हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका दिन आज अच्छा रहा हो। हाँ, हमारे स्टॉक्स ने थोड़ा परफॉर्म किया, बट थोड़े से लेवल से हम रह गए। कोई बात नहीं, पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टॉक देख लेते हैं। पहले निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 11,480 और 11,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। 11,533 का एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो हमें ये देखना चाहिए कल। मेन जो कल एक लेवल है वो है 11,430। 11,430 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमें शॉर्ट करना है, ऊपर जाता है तो हमें बने रहना है फॉर द टारगेट ऑफ 480। 533 नीचे में 370 325। बेसिकली अगर मैंने कॉल पुट का अगर डेटा स्टडी किया तो उसमें ये नज़र आता है कि एक रेंज भी बना हुआ है। निफ्टी 11,300 11,500 का रेंज कल के लिए निकला है। तो शॉर्ट का तो ऐसे बोलूँगा नहीं, बट ठीक है, एक थोड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज है 22,000 से 22,500 का। इसमें एक इनडिसीजन कैंडल बनी है, तो कोई डिसीजन और कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है हाल फिलहाल। ऊपर में अगर ये कल 22,400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो एक बार 660 और 22,500 पे हमें देखना चाहिए पहले कि सस्टेन होता है कि नहीं है। अदरवाइज फिर ये 660 775 तक जा सकता है। नीचे में वही है कि नीचे में जो आज का लो बना हुआ है 419, अगर ये कल ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद हमें 333 और 440 का एक लेवल हम लोग देख सकते हैं। नहीं सॉरी, 333, फिर ये 22,000 के तक आ सकता है क्योंकि एक रेंज बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा ट्रेड विथ केयर कीजिएगा, कल वीकली एक्सपायरी है। दूसरा, गोल्ड का हम लोग देखें तो गोल्ड मैंने कल भी बोला था 52,000 का वापस 53,000 क्लोजिंग दिया, यही इसका रेंज बना हुआ है। 52,000 50,000 हमें एक्यूमुलेट करना है। टारगेट मैंने आपको 60,000 का ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो नीचे में हमें बाइंग करना है, इसमें कोई इशू नहीं है। नीचे मिलता है खरीदो, ऊपर में बेचते जाओ। फिलहाल ये रेंज बाउंड ही रहेगा, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मूव फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, बट आ सकता है, कभी भी हमें बोल के नहीं आएगा। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिएगा। उसके बाद सिल्वर का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। सिल्वर भी एक सपोर्ट पे, देखिए जो ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लिया हुआ है इसने, वही रेंज है 69,000 64,000 के आसपास बाय करने का है। उसके बाद ऊपर में 71,000 के ऊपर सस्टेन है तो नया मूव आएगा। ये भी एक कंसोलिडेशन स्टेज में ही चल रहा है। दूसरा, आज का जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है उसमें पहला स्टॉक है टाइटन है। टाइटन हमें लो के नीचे ही स्ट्रिक्टली बेचना है 1145 पे, और नीचे में इसका टारगेट बनेगा 1126 1100, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 1152 1165। उसके बाद हीरो मोटो मैंने सिलेक्ट किया है। ये भी एक हैमर पैटर्न टाइप का इसने फॉर्मेशन किया है, तो ये भी हमें 2921 के नीचे बेचना है। नीचे में फर्स्ट टारगेट रहेगा 2282 2811, तो ये टारगेट रहेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्टली लो के नीचे ही बेचना है। उसके बाद अगर टीवीएस मोटर का भी सेम पैटर्न है, ऑटोमोबाइल में शायद कल सेलिंग आ सकती है, देखिएगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। नीचे में लो के नीचे तोड़ेगा तो नीचे में 428 420 409 का एक सपोर्ट बना हुआ है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। बट स्ट्रिक्टली नीचे बेचना है और स्टॉप लॉस लगा के बेचिएगा। 2-3 रुपये अगर ऊपर लग रहा है, नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, तो एग्जिट कर लीजिएगा। दूसरा, मुथूट, और मुथूट मैंने सजेस्ट किया था आपको, एक बढ़िया सा इसने मुंह दिया, लिस्ट देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। उसके बाद फार्मा सेक्टर एक स्टडी कर लेते हैं। फार्मा में मैंने कल बायोकॉन आपके साथ स्टडी किया था। 2 रुपये से अपना टारगेट फर्स्ट वाला रह गया, 402 का हाई बना और 404 आ गया, और क्लोजिंग वापस इसने 397 396 के आसपास ही दी है। दूसरा, औरो फार्मा भी मैंने बोला था, वो भी 2 रुपये से ही रह गया। जो 892 का बोला था वो 889 90 के आसपास जाके रिवर्स आ गया। दूसरा, मैंने परसों आपके साथ जी, आप वीडियो देखते रहोगे तो आप स्टॉक रेडार पे रखोगे तो बढ़िया सा मुंह मिलेगा। देखिए जी का मुंह देखिए क्या बढ़िया सा है। परसों हमने स्टॉक डिस्कस किया था जी। दूसरा, मैंने सीमेंट डिस्कस किया था, ये नीचे में आया है, इसे आप एक्यूमुलेट कीजिए। एक ही दिन मैंने 2 स्टॉक डिस्कस किए थे आपसे। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, जो भी मैं स्टॉक बोलता हूँ आप उसको रेडार पे रखिए, ताकि आपको एक बड़े से मुंह देखने मिले। दूसरा, रिलायंस भी मैंने बोला था, ये भी एक रेजिस्टेंस पे है, कल जो अपने डिस्कस किया था। ये रेजिस्टेंस इसने क्रॉस नहीं कर पाया। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये नहीं सस्टेन हुआ ऊपर और फिर ये नीचे आ गया, फिर भी इसमें एक अपमूव बना हुआ है फिलहाल। तो ट्रेड विथ केयर ही बोलूँगा इसमें भी आपको। तो ये रहे अपने स्टॉक। दूसरा, मैं आपके साथ पीवीआर डिस्कस करना चाहता था। एक पीवीआर ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है। इसका रेंज मैंने देखिए लिखा है 1300 और 1266 के आसपास हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा तो हमें यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। इसने बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है बहुत दिनों बाद, तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए।
और इसमें बने रहना चाहिए क्योंकि इसके टारगेट काफ़ी ऊपर के बन सकते हैं। दूसरा इंडिगो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इंडिगो अगर आप देखे जाए तो इंडिगो ने भी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी इसे 1190 1200 के आसपास हमें इसे लेना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसमें भी बड़े टारगेट 1300 1400 के देखने को मिल सकते हैं। तो और एक लास्ट है सेंचुरी। सेंचुरी टेक्सटाइल में एक वॉल्यूम बढ़िया सा हुआ है, इसने ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 1344 के ऊपर चलता है तो इसमें भी एक बड़ा मूव आ सकता है। तो 3 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं, पीवीआर, इंडिगो, सेंचुरी, ये 3 स्टॉक बाय में है। टाइटन, हीरो मोटो, टीवीएस 3 स्टॉक सेल में है। तो कल ये 6 स्टॉक अपने रेडार पे रखिएगा और देखिए किसी न किसी में एक बड़ा सा स्मार्ट मनी बन सकता है। बाकी तो जीन ने आपने देख लिया, रिजल्ट स्टॉक था तो एक बढ़िया सा मूव दिया। So that's all for the guys. See you tomorrow for the new stocks and new suggestion. So bye for the day. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाकी मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है उसमें भेज सकते हो, या पोर्टफोलियो आपका भेज सकते हो, हम उसको प्रॉफिट में लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, सी यू, बाय।